तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फटीग के बारे में या फटीग या टायर्डनेस के बारे में। इसमें डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स जिसके कारण पेशेंट को फटीग हो सकती है, और पेशेंट को अगर ज़्यादा थकान रहती है, किसी पर्सन को ज़्यादा थकान रहती है तो उसको वो कैसे घर पर ही मैनेज कर सकता है। और इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, वो होती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को हमेशा थका थका सा रहता है, उसका डायग्नोज भी नहीं हो पाता है कि क्या कारण है। और एक कंडीशन होती है एड्रेनल फटीग, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फटीग के बारे में, थकान के बारे में। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से किसी भी पर्सन को थकान हो सकती है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं कुछ, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आराम पसंद है, जिसको आराम ही करना अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा ही मेहनत करने पर उनको थकान हो जाती है। या कुछ लोगों को अगर नींद प्रॉपर नहीं आए तो फिर उनको जो प्रॉपर सोते नहीं है तो फिर दिन में उनको सुस्ती रहेगी और वर्क परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और जल्दी थकान हो जाएगी। या कुछ लोग मोटे हैं तो ऐसे पेशेंट्स का BMR जो है कम हो सकता है, तो वो भी थकान का एक कारण बन सकता है। या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उससे भी थकान हो जाती है, उनको बीच में रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ फटीग। स्ट्रेस है या खासकर इमोशनल स्ट्रेस है पेशेंट को या पर्सन को, तो उसमें भी थकान रह सकती है। या बोर्डम है, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो तो कुछ करने का मन नहीं करता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर या मेंटल कंडीशन के बारे में, जैसे तो एंजाइटी में, डिप्रेशन में। और एक कंडीशन होती है सैड, यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। जब मौसम बदल रहा होता है तो कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनका कुछ थकान सी महसूस करते हैं, कुछ काम करने को मन नहीं करता। तो उसमें कुछ जब मौसम बदलता है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण से ऐसा कुछ लोगों में ऐसा सैड वाली कंडीशन देखी जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ फिजिकल इलनेस थी जिससे कि ये फटीग या टायर्डनेस हो सकती है। तो इसमें एक कॉमन खून की कमी से लेके एक कैंसर तक या कोई भी बीमारी जो भी आपके लीवर को, हार्ट को, किडनी को जो इफेक्ट कर रही है, उसमें आपको थकान रह सकती है। इसको कोई मतलब इस वन ऑफ द कॉमन सिम्टम के कोई भी परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गन की इफेक्ट हो रही है तो आपको थकान होगी ही होगी, वो चाहे लंग्स हो, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो। और इसी में एक कंडीशन मैंने जैसे पहले बताया था, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होती है, और एक होती है एड्रेनल फटीग। एड्रेनल फटीग में किसी को बहुत ज़्यादा देखा गया है जब कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या स्ट्रेस होता है किसी भी, अदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल, तो एक एड्रेनल जो हार्मोन्स हैं इनकी इनसफिशिएंसी हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो भी थकान वाली स्थिति पैदा हो जाती है। और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तो ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। इसमें एक्चुअली पेशेंट को होता क्या है कि सबको थकान होती है, पर जब आराम करते हैं तो थकान ख़त्म हो जाती है। पर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं, इनको आराम करने के बाद भी एक तो थकान बहुत जल्दी हो जाती है, इनका थ्रेशोल्ड जो होता है थकान का वो बहुत कम होता है, यानी कि थोड़े से काम करने में थकान हो जाती है, फिर इनको बहुत लंबा आराम करना पड़ता है उस थकान को मिटाने के लिए। इसका डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। सारी जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उनको रूल आउट करना होता है, एक एक करके अलग करना होता है, तब कहा जाता है कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। और एज सच कोई इसका कॉज भी नहीं पता क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का। ये माना जाता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसने बॉडी की इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर दिया है, उसके कारण से फिर ये थकान वाले लक्षण या और कुछ लक्षण जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में आते हैं वो होते हैं। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम वाले पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कुछ पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दिए जा सकते हैं, और इनको एडवाइस की जाती है कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही हमेशा काम करें, प्रॉपर स्लीप लें 8 घंटे की रात में, और बीच बीच में जो है ब्रेक ज़रूर लें काम के बीच में, और बहुत ज़्यादा कोई भी एक्सर्शन जितना भी हो अवॉइड करें, और माइल्ड एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहें। एक्सरसाइज भी करनी है तो माइल्ड एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, या सीढ़ियों पर चलने वाले क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो गई। ऐसे पेशेंट्स को अपने साथ वालों की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब मान लीजिए थकान जो है उसका कोई जो एक नॉर्मल थकान होती है, उसके लिए मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ कि किसी को कोई इलनेस नहीं है और फिर भी थकान हो जाती है आसानी से। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जिनको थकान ज़्यादा होती है और सब कंडीशन रूल आउट हो गई हैं कि भाई आपको
कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो अपनी फ्लूइड इनटेक प्रॉपर रखनी चाहिए। फ्लूइड इनटेक का मतलब कम से कम 10 से 12 गिलास पानी रेगुलर लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए, और 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। और कोई भी ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज वगैरह ना करें जहाँ पसीने ज़्यादा बह निकलते हैं, तो अदरवाइज सॉल्ट की और पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। कोई अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई और नशीला पदार्थ उसका अगर यूज़ करते हैं तो उसको भी बंद कर दें या मिनिमाइज़ कर दें, तो आपकी थकान पे फ़र्क पड़ जाएगा। और कैफ़ीन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, अल्टीमेटली फिर इसका एडिक्शन हो जाता है, फिर आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं, फिर वो भी एक थकान का या लेथार्जी का कारण बनता है। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, प्रोसेस फूड से बचना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए अपने लेवल के हिसाब से, और फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। और कोई भी स्ट्रेस आपको जो लगता है कि वेदर इज फिजिकल स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा है या साइकोलॉजी, उससे आपको बचना चाहिए, सो दैट आप फिर इस थकान से या टायर्डनेस से बच सकते हैं। तो इसमें आप योगा और मेडिटेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। खासकर जब मिलना चाहिए जब आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको कोई और आराम नहीं मिल रहा है थकान में, या आपको लगता है कि आपका वेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, या आपको लगता है कि आपको हमेशा डिप्रेशन रहता है, कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसके टेस्ट कराने चाहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक फटीग के बारे में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।